अकामो मोक्ष काम उदारधी। अकाम, कोई कामना नहीं, निष्काम होकर के केवल मोक्ष काम उदारधी, केवल मोक्ष की कामना लेकर के भगवान का ध्यान करो। और इसके लिए आपको क्या करना है? जितासनो जित संगो जितेन्द्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले रूपे भगवते मनः संधारयेत हिया। आसन लगाओ। 2 घंटे यदि आप एक आसन पर बैठ सकते हो तो आसन सिद्ध हो जाता है, और आसन सिद्ध होने से शरीर रोग व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और जब आप एक आसन पे बैठ ही नहीं सकते तो आप ध्यान क्या करोगे? जब भी ध्यान करोगे तो आपका ध्यान घुटने पर चला जाएगा, आपका ध्यान दर्द में चला जाएगा। अभ्यास नहीं है 2 घंटे बैठने का। आसन से शरीर को सिद्ध करो और प्राणायाम से मन को सिद्ध करो। और जब मन सिद्ध हो जाएगा तो आप जितेंद्रिय हो जाओगे, इंद्रियों पर विजय। इंद्रियों पर नियंत्रण किसका है? मन का है। मन जैसा चाहता है इंद्रियां वैसे करने लगती। तो प्राणायाम से मन आपके अधिकार में होगा, और जब मन अधिकार में होगा तभी आपका मन ध्यान में लगेगा। और जब ध्यान करेंगे तो भगवान का जो प्रिय रूप हो, सबसे अच्छा आपको लगता हो, उस भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाओ और कुसंग का परित्याग करो। ध्यान तभी रुकेगा। यदि आपने कुसंग को नहीं छोड़ा तो सत्संग का रंग लगे या न लगे, पर कुसंग का रंग लगे बिना नहीं रहेगा। बस कुसंग चाहत कुशल यह रही मैं अफसो, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परो। कुसंग का परिणाम 100 योजन का जो समुद्र था, उस समुद्र को बांध दिया गया रावण के कारण। कुसंग सर्वथा त्याग। सत्संग कर पाओ तो कर पाओ, अच्छी बात है, पर कुसंग का त्याग अवश्य कीजिए। क्योंकि कोयला गर्म होता है तो हाथ को जला देता है। उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। और यदि ठंडा भी होगा तो हाथ को काला तो कर ही देगा। दुष्ट आदमी साथ में रहेगा तो भगवान में प्रीति नहीं हो सकती, भजन नहीं हो सकता, और संसार में आसक्ति छूट नहीं सकती। इसलिए भगवान का ध्यान कीजिए। और सुखदेव जी ने मानव जीवन की गरिमा का बोध कराया कि मनुष्य के जीवन की गरिमा क्या है। सविट वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। ये मनुष्य इतना सुंदर जीवन मिला, लेकिन यह कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। कुत्ता क्या करता है? गांव में हाथी आ जाए तो गांव का कुत्ता भौं भौं करता है। क्यों करता है? कोई हाथी से क्या लेना देना है? हाथी से कुत्ते से क्या मामला है? लेकिन अकारण द्रोह करता है। ऐसे ही मनुष्य भी अकारण दूसरे से द्रोह करता है। और फिटवराह यानी जंगली सुअर, सुअर क्या करता है? जो पाता है वही खाता है। हम धर्म अधर्म नीति अनीति कुकर्म सुकर्म जो भी पाते हैं, अच्छा बुरा भक्ष अभक्ष सब कुछ खाकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और गधे जैसा, खर माने गधा, गधे जैसा जितना दायित्व लादते जाओ। आज सरपंच बना दिया, बड़ा खुशी आई। अब प्रधान के बाद अब जिला पंचायत होना चाहिए सदस्य, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए, फिर और विधायक सांसद, जितने बनते जाएं बड़ा खुश होता है आदमी। जैसे गधे के ऊपर जितना लादते जाओ तो बड़ा खुश होता है, ये सब हमारे ही लिए है। और उसको मिलता क्या है? निराशा।
और इसी प्रकार से धन कमाने के लिए बिता देते गधे जैसा, लेकिन रेत में जल कहाँ से लाओगे, मौत का हल कहाँ ढूंढ पाओगे, कफन में जेब होती नहीं, धन कहाँ ले जाओगे। मरने के बाद तो सब कुछ यही रहने वाला है, इसलिए अपने जीवन को उस अभिमान से दूर करो जो अपने मद में फूला मानो, भूल गया भगवान को, तुच्छ स्वार्थ में भटक गया, बेच दिया ईमान को। सुर दुर्लभ मानव जीवन को भार समझकर ढोता है, अंदर अंदर हंसता बाहर बाहर हंसता रहता, अंदर अंदर रोता है, अंदर अंदर रोता है। जितने बड़े से बड़े धनवान को देखिए, बाहर से लगता है कि बड़ा सुखी है, पर भीतर जाके देखो उसे सुख नहीं मिल पाया है। इसलिए यदि भगवान को चाहते हो, न यत्र शोको जरा न मृत्यु, जिस भगवान को जानने पर न तो शोक होता, न जरा बुढ़ापा आती और न मृत्यु ही सामने आती है, ऐसे परम पिता परमात्मा को जिसने जन्म लेते हुए माँ के सीने में गरम गरम दूध दिया था, पैदा होते ही जिसने आपका ध्यान रखा था, आम्र फूल फल मेवा समय समय पर देता है, इतना उदार के बदले में कुछ नहीं लेता, भेदभाव तकरार नहीं, देने से इनकार नहीं, ऐसे दानी का बंदे माने क्यों उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो देख लो कोई सुखी संसार नहीं। इस संसार में कोई सुखी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानता और भगवान को नहीं मानता, तो दुनिया की जितनी भी संपदा हो वो सुख का कारण नहीं बन सकती। और परीक्षित जी को जब आश्वस्त कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, तो परीक्षित का मन शांत हो गया और परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव ये दुनिया कैसे बनी।